तो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 1.5% का करेक्शन हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुका है। अगर आप आज के दिन मार्केट का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा तो मार्केट आज के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग के अंदर नजर आया था, यानी कि फर्स्ट हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक हमें सेलिंग ही सेलिंग मार्केट के अंदर नजर आ चुका था। तो दोस्तों अगर मार्केट सेलिंग के अंदर होगा, मार्केट के अंदर लगातार करेक्शन अगर होगा तो मैक्सिमम सेक्टर्स एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर भी आपको नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आएगा, करेक्शन के अंदर क्लोजिंग नजर आएगा। और इसी रिगार्डिंग हमें टाटा पावर के अंदर 1.5% का करेक्शन के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है और 221 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुका है। अभी भी अगर आप टाटा पावर को देखोगे तो लगातार कंपनी कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ रही है, लगातार कंपनी का शेयर प्राइस हमें इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि टाटा पावर कहाँ तक हमें सबसे पहले जा सकते हैं, कहाँ से कंपनी रिजेक्शन ले सकता है या फिर कहाँ से कंपनी का रजिस्ट्रेशन वाला लेवल निकल के आ रहे हैं। एक तो कंपनी ने दोस्तों ट्रेड लाइन को ब्रेक किया था, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था टाटा पावर के बारे में कि सबसे पहले कंपनी ने एक ट्रेड लाइन निकल के आया था, हमें 2 पॉइंट पहले मिला था, ये एक पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। तो दोनों पॉइंट को मैंने एक मिला के एक्सटेंड किया है। ये जो चार्ट पैटर्न है 1 डे का मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये ट्रेड लाइन को दोस्तों मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ अगर आप देखोगे यही लेवल्स के ऊपर बहुत बार हमें टाटा पावर ने रजिस्टेंस हमें फेस किया और वहाँ से करेक्शन ले रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ हुआ क्या, ये सिचुएशन के अंदर यह हुआ कि बेसिकली टाटा पावर ने ब्रेकआउट किया, रिटेच किया और फिर तेजी हमें कंटिन्यू हुआ। जब टाटा पावर ब्रेकआउट कर रहा था 208 रुपये के आसपास हमें टाटा पावर ट्रेड कर रहा था, ऊपर हमें टाटा पावर सस्टेन हो चुका था। उसी से मैं वक्त से आपके साथ बात कर रहा हूँ कि टाटा पावर का जो पहला जो हमें टारगेट नजर आ सकता है 233 रुपीज़ का पहला शॉर्ट टर्म में टारगेट है और बाद में 250 रुपीज़ का टारगेट है। एक बार कंपनी 250 रुपये के लेवल से अगर क्रॉस करे तो इसका जो टारगेट 300 से भी ज़्यादा हमें टाटा पावर का टारगेट नजर आ रहा है। और एक दूसरा अगर कंफर्मेशन दोस्तों अगर आप देखोगे, जब टाटा पावर 209 रुपये के आसपास लेवल्स के ऊपर जब क्रॉस कर चुका था, ये लेवल्स है, अभी अगर आप देखोगे जो आपको येलो लाइन जो इंडिकेट से 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ग्रे लाइन जो इंडिकेट से 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर ऊपर सस्टेन होती है तो उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर बुल रन आने का चांस होता है, शानदार तरीके से रैली और तेजी आने का चांस होता है। और 208 रुपये से टाटा पावर 208 रुपये से रैली हमें नजर आया और करंटली 121 रुपये के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों क्यों मैं आपके साथ हर बार टाटा पावर के बारे में शेयर करता हूँ कि टाटा पावर का जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार तरीके से फ्यूचर के लिए कंपनी काम कर रही है और डिमांडिंग सेगमेंट, ट्रेंडिंग सेगमेंट के अंदर टाटा पावर बिलोंग करती है। देखिएगा, इट मेन फोकस इज ऑन रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज सोलर रूफटॉप, सोलर पंप्स, माइक्रोग्रिड, ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक सर्विस, होम ऑटोमेशन, फ्लोटिंग सोलर एंड अदर्स। बेसिकली मेन जो कंपनी का जो फोकस है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें निकल के आ रहा है। या अगर आप देखोगे ईवी चार्जिंग, तो बेसिकली इंडिया के अंदर टाटा पावर सबसे बड़ा प्लेयर निकल के आ रहा है जो कि लगातार ईवी का जो चार्जिंग है वो एस्टेब्लिश कर, लगातार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लगातार एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल कौन कर रहा है, टाटा मोटर्स कर रहा है। लगातार जो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेल्स है, इंडिया का बड़ा प्लेयर है टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिगार्डिंग, और चार्जिंग करने के लिए है टाटा पावर। यानी कि टाटा ग्रुप की कंपनीज फ्यूचर के हिसाब से काम कर रहे हैं, इनको पता है क्योंकि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से काम करेंगे, ट्रेंडिंग के हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो ज़रूर आने वाले सालों में डिमांड हम लोग फुलफिल करेंगे। और अगर हम लोग डिमांड फुलफिल करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर बड़ी इंक्रीज होगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, एज वेल एज अगर ये पैरामीटर्स बढ़ेंगे तो कंपनी के अंदर ग्रोथ कम समय के अंदर नजर आ जाएगी। तो पिछले 1 सालों का अगर आप टाटा पावर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये जो करेक्शन जो हमें नजर आया था ये ऑलमोस्ट 25% का गिरावट हुआ था। और जब से कंपनी लगातार गिर रहा है 200 रुपये के आसपास लगातार जब कंपनी आया तो उसी वक्त मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। और बोलते बोलते अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से टाटा पावर के अंदर 20-25% की रिकवरी डाउन पॉइंट से हमें नजर आ चुकी है। तो ज़रूर टाटा पावर को बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और जो करंटली जो हमें करेक्शन आपको नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस के पर अगर दोस्तों करेक्शन आया तो ये बढ़िया मौका बिल्कुल भी दोस्तों मिस मत करना, क्योंकि बाद में इस कंपनी के प्राइस 200 रुपये के आसपास कंपनी नहीं मिलने वाली, बाद में कंपनी 210 रुपये के आसपास नहीं मिलने वाली। तो जितना टाटा पावर के अंदर करेक्शन नजर आए उतना फ्रेश बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का भी अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो निफ्टी 50 को कौन कंट्रोल करता है, सबसे बड़ा जो प्लेयर है, सबसे बड़ा जो वेटेज है हमें रिलायंस के पास है। तो रिलायंस का भी परफॉर्मेंस आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, इसी की वजह से हमें निफ्टी 50 का भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था।
इनका परफॉर्मेंस वॉलेटाइल अगर होगा तो मैक्सिमम सेक्टर का, मैक्सिमम स्टॉक्स का हमें परफॉर्मेंस नेगेटिविटी के अंदर नजर आएगा, वॉलेटाइल हमें नजर आएगा। लेकिन रिलायंस के अंदर हर एक दिन नए टारगेट्स नजर आ रहे, हर एक दिन नए अपडेट्स हमें नजर आ रहे। अभी रिलायंस के अंदर दोस्तों यार ट्रेंडिंग कंपनी भी दोस्तों बिजनेस करता है। जिस तरह से टाटा पावर बिजनेस करता है उसी तरह से रिलायंस भी हमें अपना बिजनेस रन कर रहा है। इनका जो डिमांडिंग बिजनेस है, कंपनी लगातार रिटेल सेगमेंट के ऊपर फोकस्ड कर रही है, क्योंकि इनको पता है रिटेल सेगमेंट आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकता है। इनका बिजनेस के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ आ सकता है। तो जितने भी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं रिटेल सेगमेंट के अंदर लगातार कंपनी लॉन्च कर रहा है, लगातार कंपनी इनके स्टोर्स के अंदर भी एस्टेब्लिश कर रहा है। और जो रिटेल सेगमेंट का बिजनेस बूस्ट करने के लिए अलग अलग कंपनी से पार्टनरशिप कर रहा है, अलग अलग कंपनी से कोलैबोरेशन कर रहा है, एज वेल एज जितने भी छोटी कंपनीज होंगी इन सेगमेंट रिगार्डिंग, अगर इनको लगे कि एक कंपनी का बिजनेस हमें हेल्पफुल होगा तो पूरी कंपनियों को रिलायंस हमें दोस्तों एक्वायर कर रहे हैं। तो एक्वायर करना यानी कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा है। अगर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करेगा तो कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर इन पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगा तो जरूर कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ जाएगी। लेकिन कितना भी अपडेट्स आए, कितना भी पॉजिटिव अपडेट्स आए, फिर भी कंपनी का पिछले 5 सालों का अगर आप चार्ट देखोगे, पिछले 5 सालों में से पिछले 1 सालों में लगातार रिलायंस हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंसा हुआ है। एक पॉइंट उसको नोट करना, 2008 के बाद जो करेक्शन हुआ था, उस करेक्शन के बाद रिलायंस के अंदर शानदार तरीके से रिकवरी आई थी। लेकिन जितना हमें कंपनी ने रिकवर किया था उतना ही कंपनी ने बाद में पेशेंस लेवल लोगों का टेस्ट किया था। उसके बाद भी कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंसा हुआ था। ऑलमोस्ट कंपनी ने 5 साल दोस्तों कंसोलिडेट किया था एक ही लेवल्स के ऊपर, रजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, रजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, इसी लेवल्स के आसपास लगातार रिलायंस दोस्तों ट्रेड कर रहा था। लेकिन वहां से जब कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट 5 सालों बाद, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें रिलायंस के अंदर नजर आया था। तो अगर ये रिलायंस दोस्तों आपको या प्रॉब्लम्स दे रहा है, पैनिक कर रहा है, तो कोई बात नहीं, जरूर पेशेंस रख के होल्ड करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो पेशेंस बहुत ज़्यादा आपके टेस्ट होने वाले हैं। कभी दोस्तों एक बार आपने चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कोई स्टॉक्स को आप बाइंग करते हो गिरावट होता है। जब भी आप स्टॉक्स को यहाँ बेसिकली अगर आपने बाइंग किया, करेक्शन आएगा, फिर आप बेच दोगे, फिर आप निचले खरीद लोगे, फिर कंपनी का प्राइस ऊपर चला जाता है। इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार दोस्तों आपके पास हुआ होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। RIL शेयर प्राइस टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक हमें बोला गया है, स्टेटमेंट बताया गया है। ब्रेनस्टेन से क्लीन एनर्जी टू ऐड $10 बिलियन रेवेन्यू बाय 2030, सी स्टॉक एट ₹3020। तो रिलायंस के अंदर हमें 3020 रुपये का टारगेट दिया है और इनका ये मानना है कि जो क्लीन एनर्जी है वो आने वाले सालों में कितना हमें इसका वैल्यूएशन बन सकता है, $10 बिलियन का हमें वैल्यूएशन रेवेन्यूज हमें कंपनी क्रिएट कर सकता है। रिलायंस अपना रेवेन्यू दोस्तों क्लीन एनर्जी से हमें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकता है। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी क्लीन एनर्जी या जनरेट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, उतना ही कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा, उतना ही कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़ेगा। तो रिलायंस दोस्तों क्यों लगातार ग्रोथ ले रहा है कम समय के अंदर, उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि कंपनी डिमांड देखता है, कंपनी ट्रेंडिंग बिजनेस देखता है और उसे में शामिल करके अपना बिजनेस एक्सपांड कर लेता है। इतना पॉइंट नोट करना। तो रिलायंस के अंदर दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे, मई 2023 का डेटा के बारे में हम लोग बात करें, 127 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 76 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। लेकिन लगातार अगर आप रिलायंस के अंदर देखोगे, लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग की ओर हमें नजर आ रहे, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे गुलशन पॉलिमर्स लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। रेशियो है 1:5। अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले एक आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 6 शेयर। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। जब से कंपनी आया है तब से 550% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है और 1430 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।